कुछ क्षण के लिए ठहर जाओ, अपनी फीड को स्क्रॉल करना छोड़ दो और उस हर चीज से दूर रहो जो तुम्हारा ध्यान भटका सकती है। तुम यहां संयोग से नहीं आए हो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ उसने तुम्हें इस समय तक पहुंचाया है। हर परीक्षा, हर संदेह तथा हर अनपेक्षित घटना को परमेश्वर ने इस तरह रचा कि अब तुम यह संदेश देख सको। यदि तुम इन पंक्तियों तक पहुंच गए हो तो समझ लो यह कोई गलती नहीं है। ऐसे संकेत हैं जो प्रभु के चुनिंदा लोगों को अलग दिखाते हैं और इनमें से कई अपने हाथों पर ऐसे निशान लिए चलते हैं। शायद तुमने पहले ही अपनी हथेली पर उकेरे गए एम अक्षर या त्वचा के मोड़ों पर छपे अर्धचंद्र के चित्र को देखा होगा। ये छोटी छोटी जानकारियां जो अधिकांश के लिए अनदेखी रह जाती हैं, लेकिन जिनके पास देखने की क्षमता होती है वे गहरे अर्थ लिए होती हैं। तुम्हें यह भीतर ही भीतर महसूस होता है। हमेशा से कोई न कोई बात तुम्हें यह संकेत देती आई है कि तुम्हारी जिंदगी सामान्य नहीं होगी, कि तुम साधारण राह पर चलने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा अंतःकरण जैसे आत्मा की मधुर फुसफुसाहट बताता है कि तुम एक महान मिशन के लिए चुने गए हो। अभी जब तुम इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हो तो वह सब कुछ, तुम्हारी लड़ाइयां, संदेह और परेशानियों का बोझ एक नई वास्तविकता में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें रूहानी समृद्धि, स्पष्टता और गहरी उद्देश्य पूर्णता समाहित है। इस संकेत को अनदेखा न करो। जो कुछ भी तुम सीखने जा रहे हो वह तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। आज मैं अत्यधिक प्रयास, अनंत बलिदान या दुनिया द्वारा थोपे गए नियमों के अनुरूप ढलने की आवश्यकता की चर्चा नहीं करूंगा। जो मैं बताने जा रहा हूं वह इन विचारों से कहीं अधिक व्यापक है। तुम यहां केवल नौकरी पाने, वेतन प्राप्त करने या कोई पद हासिल करने के लिए नहीं हो। तुम्हें कुछ अत्यधिक महान के लिए चुना गया है। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, चाहे वह पद हो, प्रतिष्ठा हो या वह स्थिरता हो जो कभी भी पूरी नहीं होती। वे एक ऐसी व्यवस्था में फिट होने की कोशिश करते हैं जो उनकी अनूठी प्रतिभा के अनुरूप नहीं होती। परमेश्वर तुम आत्ने आहबोवे को एक अलग मार्ग पर चलने के लिए बुलाया गया है। तुम्हारा भविष्य पहले से ही परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने तुम्हें भीड़ का अनुसरण करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक सितारे के रूप में चमकने के लिए रचा है। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता? वह अनुभूति कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा है, कि तुम्हारी आत्मा उच्चतम अर्थ की ओर आकर्षित है और कि तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं पनप रही हैं। यह भावना केवल एक क्षणिक विचार नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक अनुभूति है कि तुम सामान्य जीवन के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारा जीवन पथ अद्वितीय है और तुम्हारा मिशन रोजमर्रा की चिंताओं की सीमाओं से परे है। इस क्षण में तुम्हारा अंतःकरण पुष्टि करता है। तुम महानता के लिए बने हो और जो कुछ भी अब तक बाधा प्रतीत हुआ वह केवल अस्थायी कठिनाइयां हैं जो सच्ची आजादी और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो तुम्हारे जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह योजना तुम्हारी प्रतिभाओं, भावनाओं और तुम्हारी आत्मा की सार्थकता से जुड़ी हुई है। अपने वास्तविक उद्देश्य को समझना बाहरी स्वीकृति की अनंत खोज से हटकर इस गहराई को अपनाने का नाम है कि तुम वास्तव में कौन हो। जो लोग नौकरी या जीवन में अपना स्थान ढूंढते हैं वे अक्सर अपनी कीमत को अपने पद या आय से जोड़ लेते हैं। भूल जाते हैं कि असली कीमत तुम्हारे मिशन के निर्वहन में निहित है। पर भगवान कहते हैं, तुम तुम्हारी नौकरी नहीं हो, तुम तुम्हारा उद्देश्य हो
और यह उद्देश्य उतना ही अनूठा है जितने वे निशान जिन्हें उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। भगवान की योजना तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम्हारे जन्म से पहले ही तय कर ली गई थी। इसमें सब कुछ शामिल है, तुम्हारी प्रतिभाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और यहां तक कि वे क्षण जब तुमने अपने आप पर संदेह किया। हर अनुभव, हर परीक्षा तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने वाला एक कदम है। ऐसा लग सकता है कि उत्तर बाहरी दुनिया में खोजे जा रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि वे पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं। भगवान ने हमेशा तुम्हें संकेत भेजे हैं। हो सकता है कि तुमने उन्हें अक्सर अनदेखा किया हो, पर वे तुम्हारे चारों ओर मौजूद थे, उस व्यक्ति के लिए जो सुनना जानता है। सोचो, कौन सी चीज तुम्हें सचमुच जिंदा महसूस कराती है? कौन से कार्य तुम्हें ऊर्जा और आनंद से भर देते हैं, चाहे बाहर की दुनिया उदासी में डूबी हो? ये केवल शौक या रुचियां नहीं हैं, ये भगवान द्वारा भेजे गए संकेत हैं जो तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाने के लिए हैं। तुम्हारी प्रतिभाएं, तुम्हारे उपहार ये संयोग नहीं हैं, उन्हें तुम्हें उस मिशन को पूरा करने के लिए दिया गया है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। शायद तुम्हें पता चले कि कुछ काम तुम पर सहजता से हो जाते हैं, जबकि दूसरों के लिए वे कठिन प्रतीत होते हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह तुम्हारा दिव्य वरदान है। जब तुम भगवान के साथ परम एकता का अनुभव करते हो, जब तुम्हारे हृदय में शांति फैल जाती है, तो जान लो कि ये क्षण संयोग से नहीं होते। वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुम सही मार्ग पर अग्रसर हो। कभी कभी आसपास के लोग तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ पाते, परंतु तुम्हारी यही अनूठी विशेषता ही तुम्हारी शक्ति है। दुनिया अक्सर हमें कुछ स्थायी ढांचे में बांधने की कोशिश करती है, स्थिरता की ओर भागने का आग्रह करती है, पर असली समृद्धि तब आती है जब तुम अपनी विशिष्टता को अपनाते हो और भगवान को तुम्हारा मार्गदर्शक बनने देते हो। हमारी संस्कृति और समाज अक्सर हमें बाहरी स्वीकृति, भौतिक समृद्धि और उस स्थिरता की ओर प्रेरित करते हैं जो सुरक्षा का वादा करती है, लेकिन अंततः हमारे सपनों पर अंकुश लगाती है। पैसे, प्रतिष्ठा, भौतिक मूल्य ये सभी क्षणिक हैं, जबकि असली समृद्धि आध्यात्मिक संतृप्ति, ज्ञान, गहरे संबंध, आनंद और आने वाले कल में विश्वास पर आधारित है। एक ऐसे कुएं की कल्पना करो जो कभी सूखता नहीं है, चाहे तुम उससे जितना भी पानी पी लो। यही है भगवान की असीम समृद्धि, उन लोगों के लिए एक अविनाशी स्रोत जो अपने सच्चे उद्देश्य के अनुसार जीवन जीते हैं। हो सकता है कि तुमने पहले से ही समाज द्वारा निर्धारित ढांचे में फिट होने की कोशिश की हो, अध्ययन, स्थिर नौकरी और कठोर नियमों का पालन। पर यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह इस मार्ग में नहीं समा पा रहे हो, यदि तुम्हारे भीतर कुछ अधिक पाने की लालसा है, तो समझ लो यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। भगवान ने तुम्हें किसी तयशुदा पैटर्न में जीवन जीने के लिए नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए रचा है। जब तुम अपनी सच्ची पहचान को अपनाते हो और उस मार्ग पर चलते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, तो भीतर से संतुलन और आत्मविश्वास का संचार होता है और बाहरी परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में आने लगती हैं। याद करो, आखिरी बार कब तुमने वास्तव में अपने हृदय की सुनवाई की थी? कब तुमने बाहरी दुनिया के शोर को कुछ क्षण के लिए मौन कर दिया था ताकि भीतर की मंद आवाज सुन सको? यही वे क्षण होते हैं जब आत्म साक्षात्कार के द्वार खुलते हैं। हो सकता है कि तुमने लंबे समय तक उत्तर बाहरी जगत में, लोगों में या भौतिक वस्तुओं में खोजे हों, पर सच्चाई हमेशा तुम्हारे पास रही है, तुम्हारे भीतर। एक अर्थपूर्ण जीवन की पुकार अंतर्निहित संवाद से शुरू होती है। जब तुम स्वयं से पूछते हो, मुझे क्या प्रसन्नता प्रदान करता है, और मैं अपने आप में रहते हुए
इस दुनिया की सेवा कैसे कर सकता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मिशन को उजागर करने में सहायक होंगे। हर मुलाकात, हर अवसर तथा हर आकस्मिक वार्तालाप उस विशाल मौजक का हिस्सा हैं जिसे भगवान तुम्हारे लिए जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि प्रारंभ में तुम्हें प्रत्येक घटना का अर्थ समझ में ना आए, पर समय के साथ हर अंश स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी केवल घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि एक सावधानी पूर्वक रची गई कहानी है जिसमें हर क्षण का अपना महत्व होता है। भगवान तुम्हें दिशा देने, सहारा देने और यह स्मरण कराने के लिए संकेत भेजते हैं कि तुम अपने खोज में अकेले नहीं हो। शायद तुम्हारी जिंदगी में ऐसे पल भी आए जब तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस करते थे, जब दुनिया बेरंग और अर्थहीन प्रतीत होती थी, परंतु उन्हीं क्षणों में तुम्हारी आत्मा ने बदलाव की पुकार की, सहारे की मांग की। यह भगवान की पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिसने तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य का बोध कराने का प्रयास किया। और जब तुमने अंततः अपने हृदय को खोल लिया और खुद को नाजुकता से स्वीकार किया तथा भीतर की आवाज सुनना आरंभ किया, तब एक सच्चा परिवर्तन हुआ। तुम्हारे भय, संदेह और अनिश्चितता धीरे धीरे विश्वास, भरोसा और शांति में परिवर्तित हो गए। याद रखो कि हम में से प्रत्येक भगवान के प्रकाश का वाहक है। हम सभी में अनूठी प्रतिभाएं और उपहार हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। फिर भी अक्सर हम स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने की कोशिश में सीमित कर लेते हैं। भूल जाते हैं कि हमारी अनूठी पहचान ही हमारी असली ताकत है। अपने आप को भीड़ से अलग दिखाने से मत डरना, अपने मार्ग पर चलने से हिचकिचाओ नहीं। हो सकता है कि दुनिया तुरंत तुम्हारे मार्ग को समझ न पाए, पर तुम्हारी यही साहसिकता और स्वयं पर विश्वास तुम्हारे लिए उन दरवाजों को खोल देगा जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थिर नौकरी, पूर्वानुमेय समय सारिणी और भौतिक समृद्धि ही सुरक्षा का मूल मंत्र हैं, परंतु असली सुरक्षा तब प्राप्त होती है जब तुम अपने आप के साथ सामंजस्य में जीवन जीते हो, जब तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा की स्वरूपता के अनुरूप होते हैं। तुम्हारी जिंदगी तब अर्थपूर्ण हो जाती है जब तुम मायावी आदर्शों के पीछे भागना बंद कर देते हो और आंतरिक शांति तथा आनंद के पलों की सराहना करते हो। यही जागरूकता तुम्हें भय और संदेह की बेड़ियों से मुक्त कर देती है और हर दिन को सच्ची आजादी की ओर एक नया कदम बनाती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान हमसे कभी असंभव की मांग नहीं करते। वे हमें हर कठिनाई को पार करने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक बाधा जिससे तुम जूझते हो तुम्हारे विकास और आत्मा के नए पहलुओं को उजागर करने का अवसर है। याद रखो, सबसे कठिन समय में भी तुम्हारे पीछे एक ऐसी शक्ति सदैव तैयार रहती है जो तुम्हें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहती है। जब तुम उच्चतर योजना पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यह दिखने लगता है कि कैसे सबसे कठोर परीक्षाएं भी तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने वाली सीढ़ियां बन जाती हैं। ध्यान में डूब जाओ, कुछ क्षण के लिए मौन रहो ताकि तुम अपने हृदय की आवाज सुन सको। स्मरण रखो, सच्चा ज्ञान बाहरी शोर से नहीं आता, बल्कि आत्मा की गहराई से प्रकट होता है जब तुम विचारों के लिए समय निकालते हो। प्रकृति, तारे, हवा की सरसराहट, ये सब तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम किसी विशाल सत्ता का हिस्सा हो, न कि केवल रोजमर्रा की हलचल का। अपना मन खोलो और देखो कि कैसे आसपास की दुनिया तुमसे उसी भाषा में संवाद करने लगती है जो केवल दिल समझ पाता है। यदि कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है,
कि सभी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो स्मरण करो, अंधकार में भी हमेशा एक रोशनी की किरण विद्यमान होती है। हर बार जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो, भगवान तुम्हें संकेत भेजते हैं, यह दर्शाने के लिए कि बादलों के पीछे हमेशा एक स्पष्ट आकाश छुपा होता है। तुम्हारी परीक्षाएं केवल अस्थायी पड़ाव हैं, जो तुम्हारी असली शक्ति और संभावनाओं का बोध कराती हैं। वास्तव में सबसे बड़ी जीतें उन्हीं चुनौतियों को पार करके ही प्राप्त होती हैं। दुनिया अक्सर सफलता और खुशी की परिभाषा को भौतिक उपलब्धियों से जोड़ देती है, पर असली समृद्धि वह आंतरिक अवस्था है जब तुम स्वयं और अपने चारों ओर की दुनिया में सामंजस्य महसूस करते हो। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी कीमत बैंक खाते में धनराशि या खरीदी गई वस्तुओं की संख्या से नहीं मापी जाती, तो तुम समाज द्वारा लगाई गई बेड़ियों से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी जिंदगी एक अद्भुत कलाकृति बन जाती है, जहां हर क्षण का अपना महत्व होता है और हर मुलाकात तुम्हारे विकास तथा परिवर्तन का एक अवसर होती है। अपने आप को बिना रोक टोक सपने देखने दो। अपने आप से पूछो, यदि किसी भी अड़चन की कोई बात न हो तो मैं क्या करता? इसके उत्तर तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से निकलते हैं, जहां तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं छिपी होती हैं। अपने आप पर और अपनी भावनाओं पर पूर्ण भरोसा रखो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें महान योजनाओं को साकार करने के लिए अद्वितीय क्षमताएं प्रदान की हैं। हर दिन को नए आविष्कारों और उपलब्धियों की ओर बढ़ते हुए एक कदम मानो। याद रखो, जिंदगी बाहरी उपलब्धियों की दौड़ नहीं है, बल्कि आत्मिक विकास का एक सफर है। जब तुम अपने आप को सच्चा, खुला और प्रामाणिक होने देते हो, तो अवसरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को ढालने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्ची आजादी तब आती है जब तुम अपने आप के साथ सामंजस्य में जीवन जीते हो। अपनी कमजोरियों को भी अपने सफर का एक अनिवार्य हिस्सा समझो, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तुम स्वयं से प्रेम करना और अपनी अनूठी पहचान की कद्र करना सीखते हो। और अंत में हर एक क्षण, हर मुलाकात और हर परीक्षा के लिए आभार व्यक्त करना सीखो। कृतज्ञता वह चाबी है जो तुम्हारे हृदय को उस समृद्धि के लिए खोल देती है जो जिंदगी प्रदान करती है। चाहे वह अजनबी की मुस्कान हो या आकस्मिक रूप से सुनी गई कोई बात, यदि तुम उसे आत्मा के लिए एक संदेश के रूप में समझते हो, तो वह एक महत्वपूर्ण घटना बन सकती है। जब तुम आभार के साथ अपना दिल खोलते हो, तो तुम दूसरों के लिए प्रकाश के संदेशवाहक बन जाते हो और तुम्हारी जिंदगी अर्थ तथा आनंद से भर जाती है। बदलने से मत डरो, बढ़ने से मत हिचकिचाओ। तुम्हारी जिंदगी का हर नया अध्याय नए आविष्कारों से परिपूर्ण हो, जो तुम्हें यह समझने में सहायता करें कि तुम कौन हो और यहां तुम्हारा स्थान क्या है। तुम्हारा मिशन अद्वितीय है और इसे केवल तुम ही पूरी कर सकते हो। संतुलन की ओर अग्रसर हो, अपने भीतर के उत्तर खोजो और भगवान के प्रकाश को हर कदम पर अपना मार्गदर्शक बनने दो। जब तुम अपने आप को नाजुकता से खोल देते हो और नए अवसरों के लिए तैयार हो जाते हो, तो तुम सच्चे परिवर्तन के लिए एक उपयुक्त स्थान तैयार कर लेते हो। हर एक पसीने की बूंद, हर एक आंसू, चाहे वह खुशी के हों या दुहक के, वे सभी अनुभवों का एक खजाना है जो तुम्हारी पहचान को तराशते हैं और तुम्हें सच्ची आजादी के निकट ले आते हैं। दुनिया कठोर और अन्यायपूर्ण लग सकती है, पर याद रखो, हर परीक्षा के पीछे भगवान एक सहायक हाथ बढ़ाने और तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तत्पर रहता है। तुम भगवान के प्रकाश के वाहक हो और तुम्हारी जिंदगी का एक महान अर्थ है। अपने भय और संदेह को अपनी आत्मा की चमक कम नहीं होने दो। जब तुम अपने हृदय की सुनवाई करते हो और खुद को सच्चा होने देते हो, तो तुम पाते हो
कि हर दिन तुम्हारे विकास, प्रेम और उपलब्धियों के नए अवसर लेकर आता है। तुम्हारी जिंदगी इस बात का एक उदाहरण बन जाए कि अपने उद्देश्य का अनुसरण करके न केवल तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, बल्कि आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश और आनंद भर सकते हो। आखिरकार सच्चाई बेहद सरल है। तुम यहाँ किसी तयशुदा पैटर्न में जीवन यापन करने के लिए नहीं हो, बल्कि चमत्कार रचने के लिए हो। हर सुबह एक नए अध्याय की शुरुआत हो जो विश्वास, प्रेम और उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो। भगवान की आवाज सुनो, अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा रखो और याद रखो कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा मिशन उन लोगों के लिए प्रकाश बनना है जो उत्तर खोज रहे हैं। और जब तुम इस सच्चाई के साथ जीवन जीना शुरू कर दोगे तो पूरी दुनिया अपनी असली अद्भुत सुंदरता में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। तुमने पहले ही यह पहला कदम उठा लिया है जब तुमने ये पंक्तियां पढ़ी हैं और अब तुम्हारे सामने तुम्हारे मिशन की गहराई से समझ पाने का मार्ग खुल गया है। उपलब्धियों पर रुकना नहीं, बल्कि निरंतर खोज, विकास और प्रगति करते रहो। तुम्हारी जिंदगी इस बात का प्रमाण बने कि सच्चा खुशी और समृद्धि बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि स्वयं के साथ और भगवान की योजना के अनुरूप जीवन में है। और जब तुम यह समझ जाओगे तो कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोक पाएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अनंत अग्नि जल रही है जो तुम्हें महानता की ओर अग्रसर करती है। आज इस अद्भुत क्षण में जब तुम सच्चाई को पहचान रहे हो तो समझ लो, तुम्हारा हर एक कदम, हर विचार, हर भावना उस महान योजना का अभिन्न हिस्सा है जिसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचा गया है। इस सत्य को अपने अंदर समाहित कर लो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक, प्रेरणा तथा सहारा मान लो। दुनिया आश्चर्यों से परिपूर्ण है और हर सुबह उन लोगों के लिए नए अवसर लेकर आती है जो अपनी नियति को अपनाने तथा अपने भविष्य के निर्माता बनने के लिए तैयार हैं। अपने भय, संदेह और थोपे गए रूढ़िवाद को पीछे छोड़ दो। अपने आप को अपने असली रूप में स्वीकार करो। अपनी अनूठी प्रतिभाओं को अपनाओ और उन्हें दुनिया में परिवर्तन लाने हेतु उपयोग में लो। तुम्हारी जिंदगी एक अनूठी कला का अद्भुत नमूना है, जहां हर विवरण का अपना महत्व होता है और हर क्षण तुम्हें सच्चे सामंजस्य एवं समझ के निकट ले जाता है। भगवान पर भरोसा रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और इस निश्चय के साथ आगे बढ़ो कि तुम्हारा मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अपने आप से पूछो, क्या तुम नए अवसरों के लिए अपना हृदय खोलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपना सच्चा उद्देश्य अपनाने के लिए तैयार हो? यह समझते हुए कि हर परीक्षा, हर खुशी और हर दुख उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ने वाली सीढ़ियां हैं। उत्तर पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। उसे सुनो, महसूस करो और इस ज्ञान के साथ जीवन यापन करने की अनुमति दो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का हर क्षण एक उपहार है, हर परीक्षा एक सीख है और हर मुलाकात भगवान का एक संकेत है। तुम चुने हुए हो ताकि तुम चमको, उन लोगों का मार्गदर्शन करो जो उत्तर खोज रहे हैं और अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ बनो जहां संदेह और अनिश्चितता छा जाती हैं। और जब तुम यह समझ जाओगे तो पूरी दुनिया अपनी खूबसूरती और गहराई में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। अपने मार्ग पर चलते रहो, चाहे कितनी भी बाधाएं या बाहरी परिस्थितियां क्यों ना हों। हर कदम तुम्हारा इस विश्वास से भरपूर हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी रूप में है कि हर घटना उस महान योजना का हिस्सा है जो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास एवं परिवर्तन के लिए निर्धारित की गई है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा
कि तुमने अपनी हिम्मत, निरंतरता और बेहतर भविष्य में विश्वास के साथ कितना आगे बढ़ा है। यह विचार सदैव तुम्हें याद दिलाता रहे कि तुम अपनी किस्मत के निर्माता हो, और जब तुम अपने आप को सच्चा होने की अनुमति देते हो, जब तुम अपनी अनूठी पहचान से डरना छोड़ देते हो और उस महान उद्देश्य के अनुसार जीवन यापन शुरू कर देते हो जो तुम्हें ऊपर से प्रदान किया गया है, तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने खुल जाती है। यह विस्तृत संदेश न केवल प्रेरणा और गहरे अर्थ की मूल ऊर्जा को बरकरार रखता है, बल्कि नए विचारों के साथ समृद्ध भी है, जो तुम्हें रुककर अपने भीतरी स्वर को सुनने एवं यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि तुम्हारी जिंदगी एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें विकास, परिवर्तन और सच्ची खुशी के अनगिनत अवसर छिपे हुए हैं। हर शब्द, हर वाक्य तुम्हें यह स्मरण कराता है कि तुम चुने गए हो, कि तुम्हारा मिशन महत्वपूर्ण है और कि हर परीक्षा में एक नया आरंभ छुपा है। अपने भीतर उत्तरों की खोज जारी रखो, अपने अंतःकरण की आवाज पर विश्वास रखो और उन संकेतों को स्वीकार करो जो ब्रह्मांड तुम्हें भेजता है। तुम्हारी प्रतिभाएं तथा उपहार संयोग नहीं हैं, वे तुम्हें चमत्कार रचने एवं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रदान किए गए हैं। याद रखो, असली समृद्धि भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रेम, सृजनात्मकता और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। हर नया दिन तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य के निकट एक अवसर है। प्रत्येक कदम तुम्हारे भीतरी संसार के रहस्यों को उजागर करता है। तुम्हारी जिंदगी इस बात का जीवंत उदाहरण बन जाए कि जब तुम अपने सच्चे आह्वान का अनुसरण करते हो, तो न केवल तुम अपनी किस्मत बदल लेते हो, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश एवं आनंद भर देते हो। अपने आप के प्रति सच्चे रहो, अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो और जान लो कि प्रभु हर कदम पर तुम्हारा साथ देता है।